हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जैसे आपको पता है एसएससी जीडी 2024 की आपकी वैकेंसी वो आ चुकी हैं और अभी तक आपने देखिए इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो मैं नीचे इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखिए जानेंगे एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, पूरा ओटीआर से लेके और आपका फीस पेमेंट तक स्टेप बाय स्टेप आप हर सेक्शन को देखिए कैसे आपको फिलअप करना है फॉर्म तक। तो देखिए आपको सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज दिख रहा होगा। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ लॉगिन वाला आपको सेक्शन दिख रहा होगा। तो लॉगिन वाले सेक्शन में नीचे आपको रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है पहले। तो जीडी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये आपका दो पार्ट में है। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना होगा, उसके बाद आपका जो जीडी का फॉर्म है फिर आपका फिलअप होगा। तो रजिस्ट्रेशन नाउ के बाद आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप हैं। पहले आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, फिर आपका जो एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल है, फिर आपका डिक्लेरेशन। ये तीनों स्टेप के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो बेसिक डिटेल में हम देख लेते हैं क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो बेसिक डिटेल में पहले आपसे आधार कार्ड पूछ रहा है। आधार कार्ड में आप यस कर दीजिएगा और अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड जो नंबर है वो नंबर आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका वेरीफाई आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। फिर अगला आपका टाइप ऑफ आईडी पूछ रहा है, आपके पास कौन सी आईडी है। वोटर आईडी हो गए, ड्राइवर लाइसेंस हो गए, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा जो आपके पास आईडी है। उसके बाद आईडी नंबर आपको डालना है। जैसे आपके पास वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप नंबर डाल सकते हैं, या कोई दूसरी ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है तो उसकी जो आईडी है आईडी नंबर आपको डालना होगा। फिर अगला स्टेप आप अपना नाम डाल दीजिए, कैंडिडेट नेम है। उसके बाद वेरीफाई नेम पूछ रहा है। इसके बाद आपका फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम डाल दीजिएगा। फिर वेरीफाई फादर नेम। अगला स्टेप है आपका मदर नेम, फिर वेरीफाई मदर नेम। उसके बाद आपको अपनी डीओबी डालनी है, फिर आप वेरीफाई डीओबी कर दीजिएगा। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन जो हाई स्कूल है उसके एग्ज़ाम की आपको डिटेल डालनी होगी। तो इसमें पहले आपको अपना बोर्ड डालना होगा, कौन सा बोर्ड है आपका, बोर्ड नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई बोर्ड नेम कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो आपका हाई स्कूल का जो रोल नंबर है, रोल नंबर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आपको रोल नंबर डालना है हाई स्कूल का। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, किस साल आपने हाई स्कूल पास किया है। फिर आपका जेंडर और फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लेवल है, मतलब हाई स्कूल, यहाँ आप मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डालनी है। मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है इसमें। मोबाइल नंबर के बाद आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद स्टेट अपना डाल दीजिएगा, स्टेट कौन सा है आपका। उसके बाद ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, तो यहाँ आप सेव कर दिएगा। सभी डिटेल भर के करेक्ट डिटेल एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हम कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें, चाहे मोबाइल नंबर हो, आपका ईमेल आईडी हो, तो ये करेक्ट डालिएगा, क्योंकि आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी के लिए आपके ओटीपी आएंगे मोबाइल और ईमेल आईडी पे, तो ये आप दोनों सही डालिएगा। फिर बेसिक डिटेल के बाद आपका एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल सेक्शन आता है। तो इसमें आपको पहले कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी आप अपनी डालने हैं। उसके बाद वेरीफाई कैटेगरी कर देना है। फिर आपको नेशनैलिटी डालनी है, यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया करना है आपको। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, बॉडी पे कोई जैसे आपका मार्क है तो वो आप फिलअप कर दीजिएगा। अगला फिर आपसे पूछ रहा है अगर आप दिव्यांग हैं तो आप यस कर दीजिएगा, वरना आप नो। उसके बाद टाइप आपसे पूछ रहा है तो इसको आप भर दीजिएगा। अगला फिर परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। फिर आपका स्टेट कौन सा है, ज़िला पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट। अगला जो आपका पिन कोड है, पिन कोड आपको सही से भरना है। अगला आपसे पूछ रहा है इज़ प्रेजेंट
एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो आपका वर्तमान पता है तो वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आप यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, तो आपकी जो परमानेंट एड्रेस में है सभी डिटेल वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। वरना आपका अगर वर्तमान जो पता है वो बदला है तो आप अपना न्यू एड्रेस भी यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपसे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट भर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फिर यहाँ आपको सेव करना है। सभी आपको डिटेल सही भरनी है। फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में आपका आखिरी जो स्टेप है डिक्लेरेशन का, तो यहाँ आपको आई एग्री कर देना है। और अगर आप प्रीवियस कुछ चेक करना चाहते हैं अपनी डिटेल, तो प्रीवियस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आई एग्री करने के बाद आप यहाँ फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट के बाद आपका OTR है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एक, और पासवर्ड, ये 2 चीज़ आपको मिलेगी। तो OTR कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है। तो होम पेज में आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और पासवर्ड वाला है, तो आपको दोनों एंट्री करना है लॉगिन सेक्शन में। फिर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक हेयर वाला ऑप्शन एक दिखेगा। ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन टैब है उसमें आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर करने के बाद आपको आपका जो SSC GD का है 2024 का, ये आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा ऐसा। तो इसमें आपसे फिर से बेसिक डिटेल मांग रहा है। तो हम बात करें कैंडिडेट नाम की, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी और आइडेंटिफिकेशन मार्क, मैट्रिकुलेशन, ये सीरियल नंबर 1 से 13 तक आपका जो है, जो आपने OTR में भरा है वो आपका ऑटोमेटिक ये आपका फिलअप हो जाएगा। तो आपको सीरियल नंबर 14 से आपको भरना है, 13 तक आपका ऑटोमेटिक आपका ये फिलअप हो जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ OTR में कुछ आपने अगर मिस्टेक कर दी है, तो आपको डैशबोर्ड में ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा लेफ़्ट साइड में, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप अपना सुधार कर सकते हैं। तो अगला आपसे पूछ रहा है, आप अगर एक्स सर्विस मैन है या ऑलरेडी आप जॉब में हैं फोर्स के, तो यहाँ आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो करिएगा। और यस आप करेंगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपको जिस दिन आपने ज्वाइन किया है आर्म फोर्स, तो उसकी ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। अगला ऑप्शन है, आपसे पूछ रहा है आपको रेज एज में छूट चाहिए, तो यहाँ आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आप यस करेंगे तो आपको एज छूट का जो कोड है वो आपको भरना है। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं SC ST आपका भरा है, और जो कोड है 01 SC ST, ऐसा आपको भरना होगा जिस कैटेगरी से हैं आप। फिर आपसे पूछ रहा है आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, तो है आपके पास तो यस कर दीजिएगा। टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट पूछ रहा है, कौन सा आपका NCC सर्टिफिकेट है, कौन NCC-B है या फिर जो भी आपके पास हो। उसके बाद वेरीफाई आप सर्टिफिकेट कर दीजिएगा NCC सर्टिफिकेट पे। फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस डालना है। तो आप यहाँ 3 एग्ज़ाम सेंटर अपने सूटेबल के हिसाब से प्रेफरेंस वाइज डाल दीजिएगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा आपसे मीडियम पूछ रहा है किस में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, तो इस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिएगा। फिर आपका स्टेट पूछ रहा है आप किस स्टेट से हैं, फिर वेरीफाई कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ रहा है आप किस डिस्ट्रिक्ट से निवासी हैं। फिर देखिए अगला है, हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। देखिए आपका जो स्टेट है, देखिए अगला ऑप्शन आता है, देखिए अगर आप अपने मूल जो राज्य से दूसरे राज्य में आप अगर बस गए, रहने लगे हैं, तो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है। तो यहाँ आप अगर आप दूसरे आप राज्य में रहने लगे तो यहाँ आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो पे क्लिक कीजिए। अगला सेक्शन आता है आपका जो मूल राज्य है, तो उसका आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि नहीं, तो यस पे कर दीजिएगा अगर आप रिजर्वेशन आपको मूल राज्य, नहीं तो आपको नो भरना है। फिर आपसे अगला पूछ रहा है अगर आप नक्सल अफेक्टेड ज़िले से हैं, बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आप यस कर दीजिएगा, और वरना आप नो पे क्लिक कीजिएगा। अगला पूछ रहा है आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं,
तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा। अगला सेक्शन आपको आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, कौन सी आपको पोस्ट चाहिए। और ये सातों आपको सेक्शन दिख रहे हैं, तो सातों आपको पोस्ट भरना ज़रूरी है। तो आपको प्रेफरेंस वाइज अपनी पोस्ट डाल देनी है, कौन कौन सी पोस्ट चाहिए। पहले नंबर पे अगर हम बात करें बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, जितनी भी पोस्टें हैं, तो प्रेफरेंस वाइज आपको सातों की सातों पोस्टें आपको यहाँ भरनी है। अगला फिर सेक्शन आता है हायर एजुकेशनल का। हायर एजुकेशनल आपको भरनी है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, जो भी आपकी, या फिर आपने इंटर, जो भी आपकी हायर एजुकेशनल है, फिर आपको उसकी डिटेल भर देनी है। अगर आपने इंटर किया है या फिर आपका ग्रेजुएशन है। उसके बाद ये सभी आपकी जो हायर एजुकेशनल है उसकी आपकी डिटेल मांग रहे हैं। आपका स्टेटस क्या है, पासिंग मार्क क्या है, सॉरी पासिंग ईयर का है, किस साल में आपने पास किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज, सभी आपको यहाँ फिलअप करना है। अगला सेक्शन फिर यहाँ आपको यह यस पे टिक करना है। यहाँ आपके जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है ये आपका शो करने लगेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जो जो साइज़ आपका बताया है तो उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है, चाहे आपका फ़ोटो या फिर सिग्नेचर। फ़ोटो की अगर हम बात करें, फ़ोटो जो आपका होना चाहिए मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 50 KB। 20 KB से छोटा ना हो और 50 KB से आपका बड़ा ना हो फ़ोटो। चूज़ फाइल वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ जाके आप अपनी जो इमेज है, फ़ोटो है, वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर की भी बात करें तो सिग्नेचर भी आपका मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 20 KB इसी साइज़ का आपका होना चाहिए। तो यहाँ आप आई एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा भर दीजिएगा। फिर ये आप प्रीव्यू पे कीजिएगा तो आपका जो कंप्लीट डिटेल है वो आपकी शो करने लगेगी फॉर्म में। उसके बाद आपको, अगर आपने कुछ फिलअप करते समय मिस्टेक कर दी है तो आपको मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिलेगा, तो मॉडिफाई में जाके आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है, तो फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिशन का। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद आपका जो एसएससी जीडी 2024 का आपका फॉर्म ये पूरा कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। तो ऐसे आप जीडी का फॉर्म भर दीजिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।